हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कोड ऑफ क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। पहली वाली वीडियो में, इससे पहले वाली जो वीडियो थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने डिस्कस किया था कंप्लीट लॉजिक, एक्सप्लेनेशन एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंपल कोड। सो आपने वो दो वीडियोस पहले देखी होनी चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली और कंप्लीट लॉजिक वाली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सीधा आई टैप, बोथ द लिंक्स आर देयर एंड द डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो सबसे पहले हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमने एक फाइल कनेक्ट करी हुई है, एक वेरिएबल एन लिया है, एरे डिक्लेयर करा है, एन को इनपुट ले लिया है। दिस इज द इनपुट, साइज ऑफ द एरे एंड 8 मोर एलिमेंट्स। एंड देन वी हैव कॉल द क्विक शॉर्ट एंड देन वी अगेन प्रिंट द एरे, सो टू चेक दैट वेदर द एरे इज शॉर्टेड और नॉट, राइट। तो क्विक शॉर्ट का फंक्शन लिखने के लिए हमें पता है ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, तो यहाँ पर एक बेस केस जरूर होने वाला है और हमारे पास एक रिकर्सिव केस भी होने वाला है, राइट। और कहाँ पर क्या होगा वो हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा क्विक रिकैप एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अप्रोच की बात करी विच इज़ रिकर्सिव केस। सबसे पहले हम एरे को पार्टीशन करेंगे, देन हम लेफ्ट कॉल करेंगे, राइट कॉल करेंगे। तीन स्टेप्स हैं, फटाफट से तीन स्टेप हम रिकर्सिव केस में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें पार्टीशन करना है एरे को। सो पार्टीशन एरे फंक्शन बना लूंगा, वो इसको पार्टीशन कर देगा। आप चाहो तो यहाँ पे भी कोड लिख सकते हो, बट मैं फंक्शन बनाना प्रेफर करूंगा। देन हमें लेफ्ट में कॉल करना है, सो यहाँ पर हम कॉल करेंगे कॉल लेफ्ट पार्ट। सो यहाँ पर एक पॉइंट है कि लेफ्ट पार्ट में हम कॉल किस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा इन द दिस रिकर्शन ट्री। सो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा जो एरे था स्टार्ट से लेके एंड तक यहाँ पर होगा, लेकिन जब हम लेफ्ट हाफ में कॉल कर रहे हैं, दिस हाफ लेफ्ट हाफ, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो एस रहेगा, बट एंड इंडेक्स क्या रहेगा, पिवट इंडेक्स माइनस। राइट, आई होप ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर होगा। और राइट पार्ट के लिए हमारी स्टार्टिंग होगी पिवट इंडेक्स +1 से लेकर एंड तक। गॉट इट, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर मैं वही करने वाला हूँ, जब मैं लेफ्ट पार्ट में कॉल करूँगा तो मैं क्या करूँगा, क्विक शॉर्ट फंक्शन कॉल होगा, एरे स्टार्ट इंडेक्स वही रहेगा, एंड इंडेक्स जो होगा पिवट इंडेक्स -1। अभी पिवट इंडेक्स कैसे पता लगेगा, ये पार्टीशनिंग के वक्त पता लगता है, तो पार्टीशन एरे को ये रिटर्न करना पड़ेगा हमको, राइट। सो इंट पार्टीशन इंडेक्स में यहाँ से ले लूँगा। गॉट इट। और ऐसे ही हम यहाँ पर एक राइट हाफ में कॉल करते हैं, कॉल राइट पार्ट। हम इसको हाफ नहीं बोल रहे, पार्ट बोल रहे हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है कि ये हाफ में ही डिवाइड, वो तो बेस्ट केस सिनेरियो हो गया ना, राइट। सो राइट पार्ट में क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग होगी पिवट इंडेक्स +1 से और एंडिंग एंड इंडेक्स तक जाएगी। गॉट इट। सो इस तरीके से यहाँ पर ये शॉर्ट होने वाला। बेस केस क्या होगा भाई, बेस केस बताओ। देखो बेस केस क्या, मतलब यहाँ पे रुक रहा है रिकर्शन, तो ये कब था, जब हमारा एक एलिमेंट बचेगा, कि एक एलिमेंट हमेशा शॉर्टेड होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड, वी जस्ट हैव टू रिटर्न इट इज ऑलरेडी शॉर्टेड, नो नीड टू शॉर्ट इट, राइट। सो इस तरीके से हमारा क्विक शॉर्ट फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक फंक्शन बचा है बस, विच इज पार्टीशन एरे फंक्शन। ये हमें इंटीजर रिटर्न करने वाला है और ये एक्सेप्ट करेगा एरे और स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, राइट। और यहाँ पर हम अपना पार्टीशनिंग का लॉजिक लिखने वाले हैं। पार्टीशनिंग का लॉजिक भी मैंने डिस्कस करके कंप्लीट। यहाँ पर देखो हम हर एक एलिमेंट पे जाएंगे फ्रॉम 0 to n-1, बट एक बात ध्यान रखनी है, ये मैंने एक बार आइट्रेट करने के लिए यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिया था, लेकिन अब हमारे जो एरे है वो सेगमेंट्स में, राइट। तो हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो जो हमारा यहाँ पर 0 होने वाला है वो कोड में क्या बन जाएगा, स्टार्ट इंडेक्स। n-1 के बदले क्या बन जाएगा, n-1 तक, राइट। सो लेस देन एंड। और यहाँ पर हमारे जो तीन वेरिएबल्स थे, पिवट, पार्टीशनिंग इंडेक्स एंड आई, ठीक है, इन तीनों को बनाते हैं और इसका लॉजिक शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हम एक बना रहे हैं पिवट विच विल बी द लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे, राइट। एंड एक हम बनाएंगे पार्टीशनिंग इंडेक्स विच विल बी, विच शुड बी 0 बट नॉट 0, इट शुड बी स्टार्टिंग इंडेक्स, राइट। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो एक लूप लगाते हैं अब सारे एलिमेंट्स पर आइट्रेट करने के लिए। आई की वैल्यू स्टार्ट से 0 से नहीं होगी, बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। एंड आई शुड बी लेस देन एंड एंड आई प्लस प्लस। लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि जैसे ही एरे का ith एलिमेंट लेस देन पिवट हो, स्वैप कर दो विद पार्टीशन इंडेक्स। सो इफ एरे ith इंडेक्स इज लेस देन पिवट, we just have to swap the array ith element with the partitioning index, so this one, and just increment the partition index. I hope you understand it. And at the end of partitioning, what we have to do, we have to swap it, like in the partitioning, when we partition it. So this is the pivot, we do not touch it, हमने इसको हाथ भी नहीं लगाया, यहीं पे पड़ा हुआ है। हमने इस एरे को पार्टीशन कर दिया, तो लास्ट में इसको हमें यहाँ स्वैप करना होता था पार्टीशनिंग इंडेक्स पे। तो यहाँ पे आ जाता था हमारा 5 और हमारा 8 आ जाता था यहाँ पर, राइट। इस तरीके से ये पार्टीशन होता था। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, स्वैप
एरे का एंड इंडेक्स, दिस इज द पिवट, बिकॉज पिवट में हमने क्या रखा है, वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, अगर हम इंडेक्स रखते तो यहाँ पे ए आर आर ऑफ पिवट बोलते, बट पिवट में तो वैल्यू रख लिया हमने, तो यहाँ पर हमें ए आर आर ऑफ एंड इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और हमें इसको स्वैप करना है एरे के पार्टीशनिंग इंडेक्स के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। आफ्टर स्वैपिंग वी जस्ट हैव टू रिटर्न द पार्टीशनिंग इंडेक्स, ताकि हम लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में कॉल कर सकें, लेफ्ट पार्ट और राइट, राइट। सो ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया, एक बार जस्ट बिल्ड करके देखते हैं इसको। सो इट्स गिविंग द करेक्ट आंसर। लाइक कोई भी अगर आपको इसमें डाउट है तो आप क्या करो, एक लॉजिक वाली जो वीडियो थी इसमें मैंने डिस्कस किया है लॉजिक, उसको एक बार आप दोबारा से देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने वही सब लिखा है जो मैंने वहाँ डिस्कस किया है, राइट। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक the video and share it with your friends, so that we can also get motivation, right? So that's all for this video, guys. Thanks for watching.